हेलो एवरीवन, पूजा यर फ्रॉम इजी वास्तु। सो ये है आपकी वीकली टैरो रीडिंग। कैसा रहेगा आपका आने वाला वीक, क्या एनर्जीज़ हैं, वन बाय वन हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। वेलकम टू माय चैनल। एंड उसी के साथ साथ आप अगर डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं या वास्तु फेंगशुई टिप्स जानना चाहते हैं सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। एंड ऑल्सो मत भूलिएगा, मैं ब्लॉग्स भी लिखती हूँ, हर इंट्रोडक्शन में मैं कहती हूँ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी फॉर कंसल्टेशन, वीडियो, ब्लॉग्स एंड ऑल दी अपडेट्स। तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम वन बाय वन स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। हेलो लियोस, देख लेते क्या एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए। ओके लियोस, सो यहाँ पर जो पहला आपके लिए कार्ड आया द 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। वीक की शुरुआत और मिड तक काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कंटेनमेंट फील करोगे, मूड अच्छा रहेगा, मनी वाइज ब्लेसिंग्स फील होंगी, जॉब आता हुआ दिख रहा है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ विशेस कम ट्रू भी एक्सपीरियंस कर सकते हो इन दिस वीक में। ठीक है, जो एंड ऑफ द वीक की वाइब है वो यहाँ पर दिखता है, जैसे आपको किसी ने हर्ट किया हो, आप किसी की बात से हर्ट हो, आपको कोई चीज़ परेशान कर रही हो, तो ये भी दिखता है। यू माइट फील कि हम थोड़ा सा वक्त अकेले बिताएं, हमें किसी को हमारी इमोशंस नहीं बताने, हम इससे अकेले हैंडल करेंगे, इस टाइप की एनर्जीज भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ पर जो स्टार्ट और मिड की एनर्जीज थी वो ये कहीं ना कहीं बताती है कि जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो या कोई अगर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो या कंफ्यूज्ड हो हम लाइफ में किस पाथ पर जाएं। देखो यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है, यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है और ये बीच में खड़ा मैप दिख रहा है कि भाई लाइफ में मुझे चाहिए क्या। वो करना बहुत कुछ चाहता है बट अभी तक उसे क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि मैं जाऊँ कहाँ। उसके पास एनर्जी है, वो रेडी है, तैयार है, सब कुछ है उसके पास में, बट डिसीजन नहीं ले पा रहा है मैं अपनी एनर्जी को फोकस कहाँ करूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आपको टाइम लगेगा लियोस, बट एनालिसिस जो आप कर रहे हो, जो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, करते रहिए, ज़रूर 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 आपको उसमें से रास्ता मिलेगा। पहला कार्ड आप देख लीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर वो बहुत ही रिलैक्स पोजीशन पे है। यहाँ पर पैसा पैसा लगा हुआ है, फ्रूट्स हैं, तो दिस इंडिकेट्स कि जो वो मेहनत उसने की है अब उसको उसके फल मिल रहे हैं, वो अपना फल एंजॉय कर रही है। यहाँ पर कमिटमेंट की उसे टेंशन नहीं है, वो सिंगल ही खुश है। अगर उसकी लाइफ में कोई आए तो ठीक, भाई ना आए तो भी ठीक। तो लव रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहोगे, डिपेंडेंट नहीं रहोगे। एंड ऑल्सो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि भाई आपका वैसे भी ज़्यादा फोकस ना आपके करियर पर ज़्यादा रहेगा लियोस इन दिस वीक में। सो ये कुछ बुलेट एंड मेजर पॉइंट्स मुझे आपके लिए दिख रहे हैं फॉर दिस वीक में। एंड एंड ऑफ द वीक जैसे मैंने बताया इमोशनल हर्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये देखा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट एंड मिड इज़ ऑल गुड, नो नीड टू वरी। एंड जो भी आपके काम स्टक है स्टार्ट और मिड तक बनने चाहिए। एंड एंड ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने में नहीं कहूँगी, कहते हैं ना शांति शांति से निकाल लें तो अच्छा है। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग लियोस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। हेलो वर्गोस, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके वर्गोस, कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ द वीक में मनी को लेकर आपके लिए काम आता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है। एंड मैं कहूँगी समवेयर आपकी जॉब में आपको रिकग्निशन या आपके काम को सराहा जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। आगे जैसे हम बढ़ते हैं सो ये मिड वीक की एनर्जी जैसी दिखाती है जैसे आप मनी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड यू आर रियली वरीड कि कि जो पैसा आपके पास अभी है या जो फाइनेंसेस की सिचुएशन है, यू आर स्केयर दैट कि कहीं मेरे खर्चे ज़्यादा ना हो, सेविंग्स कम हो रही हैं। सो इस टाइप का फियर एंड टेंशन आपको रह सकती है। एंड ऑल्सो शायद आप बातों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो या आपने पकड़ के रखी हुई है,
या आप में भी अननेसेसरी स्ट्रेस या कोई फियर में हो जो आपको परेशान कर रहा है। सो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एज पर टैरो कार्ड्स ये सजेस्ट करूँगी दैट यू नो जब भी इस टाइप के कार्ड आते हैं हम कहते हैं दैट यू नो मे बी आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने मनी को लेकर, तो थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। कि जिसने आपको अभी तक टेक केयर किया है बाय यूनिवर्स एंड एंजल्स, तो वो आगे भी आपको सप्लाई करेंगे। दे नो कि हाउ मच यू नीड। मे बी जितनी आपकी वांट्स हैं वो पूरी ना हो सके, बट जितनी आपकी ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी होगी। सो इस तरीके से इनसिक्योर या परेशान मत होइए कि कि मे बी शायद आपको इनफ अचीवमेंट नहीं कर पाओगे, इनफ आपको लाइफ में मिल नहीं पाएगा, नथिंग एज सच। सो थोड़ा सा ट्रस्ट एंड फेथ इज़ रिक्वायर्ड। एंड आगे भी द टावर के कार्ड्स आए हैं। द टावर के कार्ड इंडिकेट करते हैं दैट कहीं ना कहीं वर्कर्स को ये एक्सपीरियंस हो सकता है दैट कि लाइफ में वो जो भी चीज़ों के लिए इच्छा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी जैसा वो चाहते हैं वैसे वर्कआउट नहीं हो पा रहे, तो कुछ सडन चेंजेस वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी जितना आप ये जो 2 सिचुएशन के कार्ड्स आए हैं, जितना आप इस टाइम पे, क्योंकि कई बार होती छोटी सिचुएशन है बट इंसान उस पर इतना ज़्यादा ओवर थिंक या रिएक्ट कर लेता है तो वो बड़ी हो जाती है। सो पहली चीज़ तो अगर मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सही नहीं हो रहा, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ये मैंने ऐसे सोचा था तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, मे बी जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना हो, लेकिन उस वक्त में थोड़ा सा उस सिचुएशन को, उस इंसान को, उस बिज़नेस या जॉब को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा चेंज आने के लिए वेट कीजिए। उसके बाद जो चेंजेस आएंगे भी वो भी अच्छे होंगे, बट कोई भी बहुत ज़्यादा सडन डिसीजंस आप मत लीजिए। बिकॉज समटाइम्स हम कहते हैं ना कि आप अगर कहीं पर हो, कोई सिचुएशन में हो, तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन वो सिचुएशन को, वो चैलेंजेस को छोड़कर जाना हर टाइम इज़ नॉट द राइट डिसीजन। समटाइम्स आपको उसी रिलेशनशिप में रहकर उसे हैंडल करना पड़ता है, समटाइम्स आपको सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। सो स्ट्रगल्स आती हैं, स्लो टाइम्स आपकी लाइफ में आता है, बट उसको हैंडल करके आगे बढ़ना पड़ता है। सो ये कुछ वाइब एंड एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही है वर्गोज़। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ये कुछ स्पेशल मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक रेस्ट। ऑफ कोर्स स्टार्ट वीक में जो आपके लिए अचीवमेंट दिख रही है, बाकी रेस्ट ऑफ द वीक स्लो है, बहुत बिगर चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो वीक ये माना जाएगा। बट नो मैटर व्हाट इट इज़, फेथ एंड सरेंडर आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इस वीक में। वर्गोस ऐसे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। चलते अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। ओके लिब्रास, सो स्टार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं एनर्जीज दिख रही थी 8 ऑफ पेंटिकल्स की। काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे, बहुत ज़्यादा काम में अच्छा भी करोगे, एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ एंड मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, एंड वो अच्छे से भी कर लोगे, निभा भी लोगे, संभाल भी लोगे। नो नीड टू वरी। लाइफ में जो भी काम आपको मिला है फुल डेडिकेशन और अच्छे से आप कर रहे हो, एंड आपको उसमें सक्सेस भी देखने मिलेगी। सो आपका पूरा का पूरा डेडिकेशन आपके काम के ऊपर रहेगा स्टार्ट ऑफ द वीक में, चाहे एजुकेशन है, एग्ज़ाम्स हैं, जॉब है, बिजनेस है, वॉटेवर, ये दिख रहा है। अब यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आए हैं मिड ऑफ द वीक में, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको मे बी कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही, आप बहुत परेशान हो, मे बी लोनली फील कर रहे हो, मे बी किसी को मिस कर रहे हो, मे बी कोई पुरानी यादों में आप खोए हुए हैं। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड आपके लिए हो सकता है लिब्रास इन दी मिड ऑफ द वीक में। बट समझ लो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी एंड उस वजह से आप परेशान हो, सो देखो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड कितना अच्छा है। दिस कार्ड इज़ ऑफ रिकन्सिलिएशन एंड वापस से एक दूसरे को मिलना, कनेक्ट होना, लव, पीस एंड हार्मनी का ये कार्ड है। एंड ऑल्सो इन बिजनेस ऑल्सो और इन जनरल ऑल्सो ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है, चाहे काम में भी हो, आपकी पार्टनरशिप को लेकर या आपके आसपास के कलीग्स को लेकर एक अच्छी हार्मनी बन जाएगी। जो भी चीज़ का आपको तनाव, स्ट्रेस है, वो एंड ऑफ द वीक आते आते उसमें सुधार आ जाएगा, बेटरमेंट आ जाएगा,
और एक इमोशंस का ईजी एंड नाइस फ्लो आ जाएगा. सो जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस है, मैं कहूँगी मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचो, मे बी सिचुएशन मान लो है भी बुरी, लेकिन हम सोच कर खुद को कितनी तकलीफ़ दे लेंगे. सो इसीलिए मेंटली सोच कर अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ मत देना. कई बार क्या होता है, जब सिचुएशन आती है तब इंसान हैंडल कर लेता है, लेकिन उसको बाद में सोच कर या फ्यूचर का पहले सोच कर अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा होता है. तो वो चीज़ आप अवॉइड कीजिएगा लिब्रास इन दिस वीक में, बिकॉज मे बी इन रियलिटी इतना बुरा हो भी नहीं जितना आप सोच रहे हो. सो हेंस बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव इन दिस सिचुएशन. सो ये आपके लिए सजेस्टेड है लिब्रास. आई होप आप इससे करेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो. ओके स्कॉर्पियंस, सो यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, देखो सबसे पहली चीज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए. मे बी इन दिस वीक में आप थोड़ा सा ड्रामा एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ना व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रामा, लाइक हम कहते हैं ना कि यार हमने सोचा था कि हमारी ये चीज़ हम प्लान करेंगे तो ऐसी हो जाएगी, हमारी कलीग्स के साथ नहीं जम रही है, हमारी फैमिली में कोई चीज़ को लेके अनबन हो रही है, हमें समझ में नहीं आ पा रहा है हम ये एनर्जीज को एक्सपीरियंस करें. तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकता है इन योर लव लाइफ या फैमिली लाइफ में, आप ये एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो बीच में दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड आए हैं. यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सेंटर योर सेल्फ, सेंटर योर एनर्जीज, मेडिटेशन करें, योगा करें, कोई बुक्स पढ़े, वॉक पर जाएं, वॉट एवर इट इज़ कि आप अपने आप को सेंटर कर सको और ये ड्रामे को आप दूर रखो. बिकॉज जितना आप खुद के ऊपर फोकस रखोगे एंड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स पे इन्वॉल्व मत होइए. अननेसेसरी कोई भी कहते हैं ना एक चुप सौ सुख वाली बात है स्कॉर्पियंस, बहुत ज़्यादा होता है ना कि हम अपने पार्टनर से इस टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं, हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर, तो मे बी आप जितना भी उस चीज़ पे ओवर थिंकिंग करोगे, जितना भी कम्युनिकेशन कर लो, जितना भी डिस्कशन कर लो, वो सिर्फ बहस में होकर एंड ही होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा. ये वीक कोई सोल्यूशन निकालने का नहीं है, ये वीक है नो एक्शन का, नो एक्शन. एंड मैं कहूँगी इवन नो कम्युनिकेशन ऑल्सो. अगर जहाँ पर आपको लग रहा है भाई फाइट या ड्रामा होने वाला है, या आप इंसान को कोशिश करोगे समझाने की कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ऐसी है, कुछ फ़ायदा नहीं है. ये वीक में दोनों कार्ड्स ही कार्ड ऑफ आर्ग्यूमेंट कहे जाते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं इट्स टाइम टू गिव अप. मे बी जो आप पॉइंट कहना चाहते हो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे. एंड मे बी दे आर वेरी वेरी हाई चांसेस स्कॉर्पियंस, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, आपको डाउट है, कहीं ना कहीं लाइफ में पीठ पीछे लोग आपके बारे में बात करते हैं, नेगेटिविटी है, मे बी समवन इज़ ट्राइंग टू चीट ऑन यू, और मे बी सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है. सो इन सारी वाइब में भी पॉसिबिलिटीज़ है. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप कुछ कंट्रोल में नहीं है, आपके दूसरे लोग आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपकी एनर्जी और आपका इंट्यूशन, आपकी खुद की प्रोटेक्शन आपके कंट्रोल में है. तो उस पर फोकस कीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट करियर में या इन जनरल कोई ऐसे बहुत स्पेशल कार्ड्स नहीं आए हैं, बिकॉज ये सारे कार्ड ऐसे हैं कि सेंटर योर सेल्फ बैक अगेन. आप अपने आप को सेंटर करो स्कॉर्पियंस, बाकी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा. बी इट लव, करियर, हेल्थ, वट एवर, आप अपना डेडिकेशन और अपना फोकस स्ट्रॉन्ग रखो. थोड़ा सा ये ड्रामेटिक वीक हो सकता है अराउंड, सो जस्ट अवॉइडेड. एक चुप सौ सुख वाली बात याद रखना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी स्कॉर्पियन. सो ये कुछ आपके लिए एनर्जीज एंड वाइब मुझे दिख रही है. सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच.